हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरा यहाँ पे HAL। तो आपको इस वीडियो को जरूर से अंत तक दिखना है, क्योंकि देखो पहला तो यहाँ पे रिलायंस के बारे में मैंने आज ही वीडियो बनाया था, लेकिन अभी फिलहाल एक लेटेस्ट यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक अभी हो चुका है ना, जो लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग बाई करें या फिर सेल करें ना, वो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, तो ही आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले आपको रिलायंस के बारे में। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे क्या है, तो देखो ऐसे तो आप जानते हो कि मैंने जो आपका पिछला वीडियो इसके बारे में बनाया है उसमें मैंने आपको ये तो बता दिया है कि कंपनी का जो लिस्टिंग है वो आपका परसों होने वाला है, मतलब सॉरी परसों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको मंडे के दिन होने वाला है, ये तो आप जानते हो। लेकिन उस वीडियो में मैंने एक चीज़ और बताया है जो था यहाँ पे ट्रेड फॉर ट्रेड जो सेगमेंट है, जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग इस सेगमेंट में क्या करेंगे, आपको BTST ट्रेड मारेंगे यानी आपका बाई टुडे और सेल टुमारो, तो ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा यदि कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो ना, तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी करने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट कर लो जो मैंने आज ही आपका रिलायंस के बारे में बनाया है, तो एक बार जरूर चेकआउट करना। लेकिन जो अभी जो न्यूज़ है ये एक गुड न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। आज का जो सबसे पहला जो न्यूज़ क्या था इसके बारे में कि यहाँ पे फिटसी क्या बोल रही थी कि हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, मतलब जो देखो यहाँ पे आप जानते हो कि भाई अभी अपने मार्केट में क्या है कि निफ्टी 50 तो है ही, मतलब जो यहाँ पे टॉप 50 कंपनी, लेकिन यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को भी ऐड किया गया हुआ है फिलहाल सस्टेन कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वो अभी भी पार्ट है जब तक ये लिस्टिंग नहीं होता है। तो लेकिन यहाँ पे एक ग्लोबल इंडेक्स जो फिटसी उनका को ये बोलना था कि ये हमारे एक्शन के जो विरुद्ध जा रहा है और इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको बाहर निकालेंगे फिलहाल। और इसलिए जो यहाँ पे डेट जो था वो था यहाँ पे कितना था, 22 अगस्त का। और ये जो 22 अगस्त जो है ना, ये था आपका मंगलवार का दिन, और इसलिए यहाँ पे ये जो फैसला जो जल्दी आता है कि ये लिस्टिंग होने वाला है, ये है 21 अगस्त। और यही कारण है कि यहाँ पे फिटसी क्या कर रही है, अपना जो यहाँ पे डिसीजन जो था उसे अब ये विड्रॉ कर रही है, मतलब उसे वो यहाँ पे वापस ले रही है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि फिर से ये ग्लोबल इंडेक्स में ये जो चलते हुए दिखाई देगा जैसे पहले चलता था। और साथ साथ यहाँ पे आपका जो जियो फाइनेंशियल को यहाँ पे ऐड भी किया गया हुआ है, देख सकते हो आपको जो यहाँ पे ग्लोबल लार्ज कैप प्लस यहाँ पे आपको जो इमर्जिंग इंडेक्स ऑफ फिटसी, तो ये सब अब यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा और ये कंटिन्यू अब आपका रिलायंस का पार्ट बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए फोकस यहाँ पे जरूर से रखना है। और ऐसे तो आप जानते हो कि भाई मंडे के दिन तो यहाँ पे लिस्टिंग होगा ही, लेकिन जो फिलहाल जो इसका यहाँ पे GMP जो चलते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे चल रहा है 330 से लेकर 350 के रेंज में। तो मतलब है कि लिस्टिंग तो भाई एक अच्छा खासा होने वाला है। लेकिन बाय या फिर सेल करने से पहले जरूर से मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार चेकआउट कर लो, जिससे सारा जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है HAL। और देखो यहाँ पे 2% का एक बड़ा गिरावट जो है दिखाई दिया है। और इस गिरावट में बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे बाई करें या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करें या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करें। तो ये कोई सही तरीका नहीं है जानने का कंपनी के बारे में, क्योंकि देखो कंपनी का पहले आप बिजनेस को समझो और जानते हो कि ये जो डिफेंस जो सेक्टर है ना, ये कितना बड़ा आपका मार्केट बन सकता है। सरकार का जो यहाँ पे इसमें बजट है वो यहाँ पे ट्रिलियन में देखने को मिलता है। और इसलिए अब इस बात को समझो कि अभी फिलहाल अपना जो डिफेंस सेक्टर है वो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीछे है, और ये अब जो कम्पिटिट करने वाला है चाइना जैसे बड़े देशों के साथ। तो इसलिए मेरे हिसाब से यदि आप डिफेंस में पैसा यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और एक बार इसका देखो जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और इससे आपको मालूम क्या चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस किया। जहाँ पर 17% का जो स्टेक था पब्लिक का उस समय, जिस समय इसका प्राइस कुछ भी नहीं था, वो आज देखो यहाँ पे मात्र 5.81%, मतलब लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा। और उसके बाद एक बार देखो कि कितना बड़ा यहाँ पे उनका लॉस होगा जिनका भी ना स्टेक होगा उस समय। और ये अभी जो आपको देख रहे हो कि भाई इसका ये प्राइस चला क्या, वो यहाँ पे रिग्रेट फीलिंग कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कंपनी का बिजनेस तो आप जानते हो कि ठीक है कंपनियाँ ग्रो है, लेकिन अब जैसे ही कुछ प्रॉफिट होता है ना, आप लोगों का माइंड क्या बोलता है कि भाई इसे बेच करके निकलो, क्योंकि जो मिल रहा है शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको वो भी ना मिले। और बार बार आप लोग यहाँ पे टेक्निकल पे फोकस करते हो। देखो टेक्निकल
आपका यहाँ पे तभी मदद करेगा जब आपको कंपनी के बारे में सारा कुछ मालूम होगा, और यदि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हो, यदि आप यहाँ पे इन्वेस्टर हो, तो बस टेक्निकल एक चीज़ ही आपको यहाँ पे बस शेयर कर सकता है कि अभी इसका प्राइस यहाँ पे जेन्युइन मिल रहा है या फिर थोड़ा सा यहाँ पे हाई मिल रहा है। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा भी क्यों ना हो, यदि आपका यहाँ पे जो बिजनेस का जो मैटर है यदि वो सही है, आपका सोच यदि सही है ना, तो आप आज नहीं तो कल पैसा बना कर ही रहोगे। और ये आप लिख लेना, ठीक है। तो इसलिए यदि अभी भी आपने बाई किया हुआ है और यदि आपका थोड़ा सा लॉस हो रहा है ना, तो भाई टेंशन मत लो। आपने कंपनी के बिजनेस को देखकर जो यहाँ पे पैसा लगाया है, तो इस बात को समझो। बाकी मैंने सारा कुछ आपके साथ शेयर किया कि कंपनी की जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है वो जानते हो, वो है यहाँ पे तेजस, क्योंकि अब तो यहाँ पे GE एरोस्पेस के साथ भी पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दिया। अब इसका मतलब ये क्या है, तो अब इसका जो इंजन जो आपका यूज़ होने वाला है ना, वो यहाँ पे अपग्रेडेबल इंजन यूज़ होगा तेजस में, जिससे यहाँ पे आपको इसका और ज़्यादा जो स्पीड है वो यहाँ पे गेन होगा, और साथ साथ जो इनका आपका एयर फ्लो है वो भी यहाँ पे गेन होने वाला है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया था। और जानते हो कि यहाँ पे ग्लोबल के द्वारा भी ऑर्डर इसका आ रहा था, लेकिन अभी तक यहाँ पे पूरा फुल जो है कन्फर्मेशन का एक ही दिखाई दिया है। ऐसे तो यहाँ पे और ऑर्डर जो है आते हुए दिखाई देगा। बस आपको समझना यही है कि आपका पर्पस क्या है, फॉर द लॉन्ग टर्म या फिर फॉर द शॉर्ट टर्म। बाकी कंपनी के बारे में मैंने सारा कुछ बताया हुआ, और यदि आप शॉर्ट में जानना चाहोगे ना, तो सबसे पहले मेन देखो कंपनी का जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है यहाँ पे है 27.2 ऑलमोस्ट 30% का। मतलब कि कंपनी यदि अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो इसका यही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 130 रुपया, मतलब कि 30% के ग्रोथ के हिसाब से। और जब जोड़ लो, और ये गजब का नंबर है, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का ये जो ग्रोथ है ना, ये 12% के ऊपर का होना चाहिए। और ये 12% क्या, यहाँ पे 24% क्या, मतलब 30% का नंबर है। मतलब कि आपका 2.5 गुना तक इसका अच्छा नंबर दिखाई देता है ऐसे आपको नॉर्मली। साथ साथ देखो यहाँ पे जो डेप्ट है वो यहाँ पे 0 है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ चेक करने का बनता नहीं है। लेकिन हम लोग शॉर्ट में ही जाने ना, तो यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो यहाँ पे 118 गुना। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये भी कर्ज लेगा, तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 11,800 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। साथ साथ यहाँ पे कंपनी का यदि हम लोग कैश साइकिल चेक करें, जो यहाँ पे बहुत बड़ा डेज का है, मतलब कि 475 डेज। मतलब सोच सकते हो कि यदि कंपनी कोई भी कहीं से सामान खरीद रहा है ना, तो उसका पैसा जो है, मतलब यहाँ पे मान लो कंपनी यहाँ से सामान ले रही है और जहाँ पे कंपनी सामान बेच रही, कुछ भी कर रही है, तो ये जो कैश जो साइकिल है, मतलब एक जगह से आने का और एक जगह से देने का, ये आपका 475 डेज लगता है। और ऐसा सारे डिफेंस सेक्टर का ही है, मतलब डिफेंस सेक्टर के सारे स्टॉक का ही है। जैसे कि यदि आप चेक कर लो यहाँ पे आपको मैचगांव का, तो वहाँ भी आपको जो है 250 प्लस का ही नंबर दिखाई देता है। तो ये जब सेक्टर में ही है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब ये बहुत सारे सेक्टर में आपको मैटर करता है, तो इसलिए ज़रूर से आप चेकआउट करने दिए। वो माइनस में होगा तो आप समझ जाना कि कंपनी का जो कैश साइकिल पीरियड है वो यहाँ पे गजब का है। सेल्स यहाँ पे आपका फ्लक्चुएट करता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है कि डिफेंस, मेटल और आपका केमिकल सेल्स हमेशा फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देगा। और खास तौर से जो डिफेंस में क्या होता है कि ऐसा नहीं हो कि भाई हमेशा ऑर्डर आते हुए दिखाई देगा, और इसलिए इस तरह का नंबर यहाँ पे दिखाई दिया। लेकिन प्रॉफिट यदि हम लोग गौर करें ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे एक अच्छे अमाउंट से ग्रोथ किया है, 607 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 814 करोड़। तो ये एक अच्छा नंबर फिलहाल यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसलिए कंपनी के बारे में पहले समझो, उसके बाद खुद आपका जो डिसीजन है वो यहाँ पे साफ हो जाएगा। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।